तो बेटा आज हम करेंगे न्यूमेरिकल सेशन। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल किए थे, पर आज हम लेंगे टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो इसको देखेंगे हम सीधा। क्या है हमारे पास गिवन है करंट एसेट्स, और यहाँ पर दिया हुआ इन्वेंट्रीज और वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा पहला ही फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, करंट एसेट पूरा लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज पूरा लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को यूज ना ही करें। सर वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है मेरे को? वर्किंग कैपिटल गिवन है सर 3 लाख। इन्वेंट्रीज यानी हमारी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा करंट एसेट और इन्वेंट्रीज। अब सवाल ये उठता है सर करंट एसेट भी दे रखा है और इन्वेंट्रीज भी दे रखा है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि मैं इसमें जो करंट एसेट है उसमें मैं 5 लाख, ध्यान से देखिएगा, 5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस करंट लायबिलिटी लिखूं या केवल 5 लाख लिखूं? यस, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हमें करंट एसेट दे रखी है, दैट मीन इन्वेंट्रीज हमें ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। करंट एसेट कौन हो गया? पापा, और इन्वेंट्रीज कौन हो गए? बच्चे। जिस शादी में पापा पहुंच जाते हैं बच्चों की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता पापा। अगर पापा नहीं पहुंचे तो बच्चों से जरूर पूछते हैं पापा क्यों नहीं आए। पर जिस शादी में बच्चा जाएगा और पापा नहीं जाएंगे तो सब पूछेंगे पापा कहाँ है, और पापा चलेगा तो कोई नहीं पूछता बच्चों क्यों नहीं लाए, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो पापा ऑलवेज पापा। तो इसको यहां से हटाया जाए बेटा, तो यहाँ पर करंट टोटल कितना लिखेंगे हम? 5 लाख। ठीक है जी, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 5 लाख, इधर आया तो माइनस होगा, इतनी मैथ्स तो आपको पता होगी। यहाँ माइनस का करंट लायबिलिटी रह जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 लाख, और ये माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस से माइनस कटा, यानी मेरे पास जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी होगी बच्चे? 2 लाख। मैंने निकालना क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी है बच्चे? 5 लाख, और करंट लायबिलिटी 2 लाख। बड़े फ्लो में कह रहे हैं आप तो 5/2 यानी आंसर कितना आ गया? 2.5:1। ठीक है सर, ये बिल्कुल प्योर रेशो है। क्या है ये? बिल्कुल प्योर रेशो है। वो इसलिए है सर क्योंकि 2.5 हमारी जो आइडियल रेशो होती है वो क्या होती है? 2:1, और ये कितने आ रही है? 2.5। तो ऑब्वियस है काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है ट्रेड पेबल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी दे रखी है, कैलकुलेट करंट रेशियो, यानी हमने क्या निकालनी पड़ेगी? करंट एसेट निकालनी। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है सर? 9 लाख। क्या है? वर्किंग कैपिटल गिवन है। करंट एसेट कितनी है सर? वो तो हमने निकालनी है। और करंट लायबिलिटी कितनी है? अब तो करंट लायबिलिटी में 2 चीज दे रखी है, एक ट्रेड पेबल भी दे रखा है और एक करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। तो दैट मीन हम पापा को लेंगे, बच्चे को भूल जाते हैं। तो पूरा हम कितना लिखते हैं? केवल 3 लाख लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 3 लाख आ गया। तो करंट एसेट कितनी आ गई मेरे पास? 12 लाख की मेरे पास करंट एसेट होगी एक, और करंट लायबिलिटी कितनी बच्चे मेरे पास? 3 लाख। अब मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 12 लाख अपॉन 3 लाख, और कट क्या आ गया मेरे पास? 4:1। तो ये मेरी कैसी रेशो है? करंट रेशो कैसी है? गुड, वेरी गुड या बैड? बैड है, क्योंकि ये बहुत ही पुअर है। क्या हो गई? पुअर, क्योंकि एसेट का ज्यादा होना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसका मतलब आपके पास काफी अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, आपके पास काफी कैश पड़ा है, उस कैश को आपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, उस कैश को आपने रोटेशन में नहीं लगाया। क्योंकि जेब में पैसा होना अच्छी बात है, पर उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो सर ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उस पैसे को आप क्या करोगे? ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो इस लिहाज से क्या है आपकी ये पुअर एफिशिएंसी रेशो है। क्या है? पुअर एफिशिएंसी रेशो। ये भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे? पुअर एफिशिएंसी रेशो। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
अब हम तीसरा क्वेश्चन पकड़ेंगे। ये क्वेश्चन दोनों से ज्यादा अलग है, ठीक है ना। क्या कह रहा है इसमें, हमें करंट रेशियो दे रखी है 2.5 यानी 2.5:1, ठीक है जी। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन, तो यानी करंट रेशियो को लिख देंगे हम 2.5/1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे सर। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, यहां पर लिख लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल। सर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझिएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चे मेरे को कितनी, 1.5 लाख। मुझे अभी इनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, बस ये दे रखा, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो करंट एसेट, तो यहां पर हम देखे हैं, ये लिख देते हैं हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, और ये हो गया करंट एसेट, इक्वेशन नंबर 1। यानी जो हमारी करंट एसेट है वो 2.5 CL है, CL मतलब करंट लायबिलिटी है। अब देखिए हम इसको पुट करेंगे यहां पर, तो CA की जगह क्या लिखूंगा बच्चे में, 2.5 इंटू CL, तो CA की जगह मैं लिखूंगा 2.5 इंटू CL, और यहाँ पर तो CL रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं सर, 2.5 में से 1 गया तो कितना आया, 1.5 CL। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं रफ में बताता हूँ कैसा आएगा बेटा। 2.5 में से अगर 1 को लेस करेंगे तो 1.5 आएगा, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। और ये मेरा कितना भाई, 1.5 लाख है। अब मेरा यहाँ रह जाएगा CL, ये मल्टीप्लाई होता है तो नीचे आता है, पढ़ा होगा आपने 10th में, 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, नहीं पढ़ा होगा तो एक चैनल और है मेरा शास्त्री इन्वेंशंस के नाम से, वहां पर ये चीजें सिखाई जाती है, ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा आप। तो सर CL कितना आएगा मेरा, कैलकुलेट करके बताइए। मेरे ख्याल से 1.5 लाख, 1 लाख आ रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पड़ जाएगा। मैं इसका शॉर्ट में और बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, कई बच्चों की मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो एक ये कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 15 होगा, तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 15 से कटा 1, 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी बच्चे मेरे पास कितनी आ गई, 1 लाख आ गई, ठीक है। मैं यहाँ से ब्लू पेन से करता हूँ तो आपको पता चल जाए कि ये इसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो करंट लायबिलिटी मेरे पास 1 लाख है, तो यहाँ पर 2.5 इंटू मैं यहाँ 1 लाख लिख सकता हूँ, तो मेरे पास करंट एसेट भी आ जाएगी। तो 2.5 से क्या कितना आया, 2.5 लाख। तो करंट एसेट कितनी आ गई मेरे पास, एक आ गया मेरे पास 2.5 लाख करंट एसेट, और एक आ गई मेरे पास। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ये रहा। करंट एसेट कितनी निकली, 2.5 लाख, और करंट लायबिलिटी 1 लाख। तो आंसर कितना आ गया सर, 2.5:1। सर वही चीज थी, ये मैंने वेरीफाई करने के लिए कहा है, क्योंकि आंसर तो पहले निकला हुआ है, हमने केवल निकाली थी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाली थी। मैंने वेरीफाई करने के लिए कहा कि देखो आंसर बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। क्लियर है। कुछ और फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं, जैसे हमने पहले कर चुके हैं, अभी हम करंट रेशियो का फॉर्मूला कर चुके हैं, और क्विक रेशियो जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बेहतरीन समझ चुके हैं। फिर मैं बता रहा हूं आपको, हमने कोई भी फार्मूला याद नहीं करना। एक वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हमने समझ लिया, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है उसको भी थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो ये 3 फार्मूले हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इनको भी हम याद नहीं करेंगे। तो ये क्या है सारी हमारी, आपने देखा होगा सब में कॉमन आ रहा है, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। बिजनेस में एक्टिविटी क्या होती है, मेन बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है, सेल्स। सेल्स बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, सेल्स, ठीक है सर। सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है, इट इज एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग द पीरियड। मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल से पूरी डेफिनेशन को क्लियर करता हूं, क्योंकि इतनी हैवी डेफिनेशन बच्चों को समझ नहीं आती है। मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको। सपोज करिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्या है, एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी। ये अपना इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री को क्या करती है सर, ये सेल आउट करती है, ठीक है सर। क्या करती है, सेल आउट करती है, ठीक है। एक दूसरी कंपनी और है आपके पास,
ये दूसरी कंपनी कौन सी है, XYZ लिमिटेड है, ठीक है जी। ये भी क्या करेगी, अपनी इन्वेंट्रीज को सोल्ड आउट करेगी। इन्वेंट्री जो सोल्ड आउट होती है वो क्या होती है, शुरू के महीने में, सपोज करो इसके पास शुरू के महीने में 2 करोड़ की इन्वेंट्रीज थी, और जब साल खत्म हुआ तो कितना हुआ, चलो थोड़ा सा प्लस ले लेते हैं, 4 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है जी। 4 करोड़ की इन्वेंट्री थी इसके पास, ठीक है। और जो इसने जो टोटल माल सोल्ड किया वो किया 10 करोड़ का, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसका टर्नओवर कैसा है, टर्नओवर आई पता चलेगा टर्नओवर कैसा है। देखें सर, तो इसका जो निकलेगा हमारा पूरा हो गया सर 10 करोड़, और इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ 6, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3, तो कितना आंसर आया 3.33, ठीक है जी। यानी कि इसने एक साल के अंदर इतना सेल आउट किया, ठीक है सर, एक साल के अंदर इतना सेल आउट किया। अगर इसकी बात करें तो हम इसका ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसका सेम इसका ये रख लेते हैं 2, और यहां पर कितना कर दिया 4 करोड़, पर इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ वो हुआ कम से कम 20 करोड़ का, ठीक है सर। तो इसका क्या बनेगा 20/3, तो कितना बन रहा है ये 6 पॉइंट समथिंग, 6.66 बनेगा, ठीक है जी। तो यानी कि इसका और इसका कितना फर्क आ रहा है, यानी कि इसने एक साल में इतना अपना गुड सोल्ड किया, इसने एक साल में अपना इतना गुड सोल्ड किया। यानी कि जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पे टर्नओवर रेशियोज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो हम टर्नओवर रेशियो से अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसकी टर्नओवर ये है और इसकी टर्नओवर ये है सालाना। कई बार कंपनी क्या करती है कि भाई इतना मतलब इसने कि अपने हर साल में इतनी यूनिट्स बेच चुका है, ठीक है ना। और कई बार हम क्या करते हैं इसको साल की जगह दिनों में भी निकालते हैं, तो दिनों में निकालना होगा तो क्या होगा 365 से कर लेंगे इसको डिवाइड, ठीक है जी। ये बड़ा आगे लंबा टर्म होगा तो बाद में समझाएंगे जब हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहां से अंदाजा लगता है कि एक कंपनी के टर्नओवर रेशियो कितनी है। ओपनिंग स्टॉक ये हो गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो टोटल माल आपने सोल्ड किया है तो उसकी एवरेज से हमको निकल जाता है कि भाई हमने साल में इतना सामान बेचा है। इस सबको क्या बोला जाता है, टर्नओवर रेशियो बोला जाता है, ठीक है जी। क्लियर है मामला, इसी को बोलते हैं हम सेल टर्नओवर रेशियो, यानी कि एक साल में कितना कितना माल आपने बेचा है। क्योंकि जितनी ज्यादा, अब देखो सिंपल सा एग्जांपल लगा था, एबीसी ने बेचा था 3.33 और XYZ ने बेचा था 6.66, तो किसका ज्यादा सोल्ड हो रहा है, सेल इसकी ज्यादा हो रही है। तो इसकी ज्यादा सेल हो रही है तो इसका प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा, ठीक है जी। और हमेशा जब भी आप किसी की रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे तो सर दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि दोनों का सेम बिजनेस होना चाहिए। अगर एक एप्पल बेच रहा है तो वो भी एप्पल ही बेचेगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th की, तो आप अपना कंपैरिजन कभी 6th के स्टैंडर्ड के बच्चे से करोगे नहीं सर, क्योंकि आपके लिए 40-50 मार्क्स लाना टफ है, उनके 90s में आ जाते हैं मार्क्स आराम से। आपके शायद 6th-7th में आए थे ऐसे मार्क्स, अच्छा आए होंगे, चलो अच्छी बात है। कईयों को वो भी नहीं आए थे 6th-7th में, चलिए छोड़िए, हम वो बात नहीं कर रहे डिस्कस, हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलेज की, ठीक है सर। तो यानी जब भी हम टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे, जब भी हम टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो सीधा सीधा मतलब हमारा किससे है, सेल से मतलब है। किससे मतलब है, सेल से मतलब है, ठीक है सर। तो यानी सब में क्या आएगा सर, सब में क्या आएगा सर, सब में क्या आएगा सर, ये याद करना पड़ेगा। टर्नओवर के लिए क्या जरूरी है, सेल, तो सेल आ गई सर। अब दूसरी बात, 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं सर, हमने निकालना है क्या है, फिक्स एसेट का टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, तुम खुद बता दो। इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, करंट एसेट्स, वेरी गुड सर। इसके नीचे क्या लिख दूं मैं, लो जी, आपको तो फॉर्मूला एकदम से याद हो गया, जिसे बोलते हैं एकदम से समझ आ गया, ठीक है सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सर एक चीज और समझनी है, एक चीज और समझनी है सर, फिक्स एसेट जो होती है वो उस पर धीरे धीरे क्या लगता है आपका, डैप लगता है सर। तो यानी हमेशा इसके आगे आप क्या लगाओगे, नहीं, नेट, नेट मतलब डैप कटा हुआ है। क्लियर मामला सर, ऑब्वियस है, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक रिलेशन और बनता है वो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या होता है, अब देखिए मैं इसको भी बड़े आसान तरीके से समझाता हूं, बिल्कुल इजी में समझेंगे, हम याद ही नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि हमने एग्जाम में कुछ नहीं भूलना, और भूलता वही है जो याद करता है। हम तो भूलेंगे ही नहीं, क्यों, हम याद ही नहीं कर रहे। चलो देखें, मैंने ये हो गया सर सेल,
चलो मैं देखता हूं। मैंने 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए की चीज 2 रुपए के प्रॉफिट में बेची। ये हो गया मेरा सेल प्राइस और ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है जी, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो 10 रुपए की चीज मैंने मतलब 10 रुपए का सामान था, उसमें मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैंने 10 रुपए के सामान में 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी इसकी? 12 रुपए की होगी सर। ये 12 की होगी है सर? 12 की होगी। ध्यान से देखिए, मैंने सोल्ड किया 10 रुपए में और इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको माइनस करेंगे ना। देखिए सेल है मेरी 10 रुपए की, अब मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो सेल से 2 रुपए लेस करूंगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगी? मेरी कॉस्ट। ये क्या है? सेल। ये क्या है? प्रॉफिट। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और जो सेल होता है, इसका डिफरेंस किससे आएगा? हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे, ये क्या हो गया मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल से जब भी ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करूंगा तो मेरे हाथ में क्या आ जाएगी? कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि किस कॉस्ट में आपने गुड्स को सोल्ड किया। यहां देखिए ना, इट इज एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पूरा नाम क्या होता है? सेल्स। यानी सेल्स करके जो आपके हाथ में पैसा आया है। और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, जो हमने यहां पर पहले किया था, याद आ रहा आपको? एवरेज का मतलब क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो यानी जो भी बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो 3 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को भी और बारीकी से समझते हैं सर हम, मैंने बताया था आपको, समझाएंगे। तो क्या होता है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं सर, बैलेंस शीट में यहां लिखते हैं हम एसेट्स, यहां लिखते हैं हम लायबिलिटीज और कैपिटल। ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं सर। अगर मैं कैपिटल को ऐसे लिखता हूं तो यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी होगा, ऑब्वियस है। तो कैपिटल जो होती है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको अपनी कैपिटल 100% बिजनेस में लगानी पड़ती है। अपनी कैपिटल क्या लगानी पड़ती है? 100%। पर कैपिटल तो वो 2 भाग में बांटता है। एक होता है, एक इन्वेस्ट करता है वो फिक्स एसेट्स में। किसमें करता है? फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। किसमें करता है सर? फिक्स एसेट्स में। जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट्स हो गया, फिक्चर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट करेगा। और एक वो एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा किसमें? जो रोजमर्रा के खर्चे होंगे, जैसे डेटर्स की पेमेंट करना, क्रेडिटर्स की पेमेंट करना, ये सब चीजें, जो चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? वर्किंग कैपिटल। तो जो मेरी कैपिटल है, जो मेरी करंट एसेट्स है, ये मेरी क्या हो जाएगी? एसेट, करंट एसेट। और ये भी क्या हो जाएगी? मेरी करंट लायबिलिटी। तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन गया वर्किंग कैपिटल का क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्योंकि ये जो पैसा लगा है, अगर ये फिक्स्ड होता तो फॉर्मूला क्या बनता? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये एसेट्स कौन सी है? नॉन करंट। ये लायबिलिटी कौन सी है? नॉन करंट। पर हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो सर यहां पर भी करंट एसेट्स आएगी और करंट लायबिलिटी तो आएगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कहानी क्लियर है सर सारी? तो ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो चुका है।